में वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारी के। अध्यात्म प्रेमी कविवर पंडित दौलत राम जी कृत छहडाला, जो कि आज दिगंबर जैन समाज का सबसे प्रचलित ग्रंथ है, जो बच्चे बच्चे की जुबान पर इसके छंद रटे हुए हैं, ऐसा यह छड़ाला ग्रंथ हमारा चल रहा है। अभी तक हमने छड़ाला के प्रथम एवं द्वितीय, पहली और दूसरी ढाल का अध्ययन किया है। आज हम तीसरी ढाल का अध्ययन करने वाले हैं। तीसरी ढाल जिसमें कि मोक्ष मार्ग का सामान्य स्वरूप और सम्यक दर्शन का विशेष लक्षण, सम्यक दर्शन का फल, सम्यक दर्शन की महिमा, इन सब बातों की चर्चा है। बहुत ही सुंदर ढंग से इस बहुत ही सुंदर रीति से इसमें वर्णन किया गया है। इन सब चीजों को समाहित किया गया है तीसरी ढाल में, जिसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। तीसरी ढाल जो जोगी रासा छंद में लिखी गई है, जोगी रासा के लय में लिखी गई है, इसको हम प्रारंभ करते हैं। पहला इसका है, चूंकि तीसरी ढाल है और ये तीसरी ढाल, ये समझ लीजिए कि टर्निंग पॉइंट है। किसी भी जीव का टर्निंग पॉइंट जो होता है वह यह तीसरी ढाल में पूरा दर्शाया गया है। अनादि से मिथ्यात्व के साथ चलता आ रहा जीव अचानक से अबाउट टर्न हो जाता है। ऐसा सीधा उल्टा चलते चलते, उल्टा चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, और फिर सीधा हो जाता है। ऐसा, तो ये जो उल्टे से सीधा होने का अ, जो कार्य हुआ है, वह कार्य किस रीति से हुआ है वह इस तीसरी ढाल में बताया गया है ना। उसके बाद फिर कितनी देर बाद उल्टा होगा, कि उसके बाद तो फिर सीधा सीधा चलता ही चला जाएगा। अभी तो उल्टा चला आ रहा था, लेकिन अब सीधा सीधा चलता जाएगा। तो ये जो सीधा चलने का क्रम है, ये जहां से प्रारंभ हुआ है, उसका जो प्रारंभिक चरण है वह है तीसरी ढाल। सबसे प्रिय ढाल है मेरी तो, और वास्तव में ये सबसे ज्यादा समझने योग्य, सबसे ज्यादा ध्यान से पढ़ने योग्य ये ढाल है, तीसरी ढाल। प्रारंभ करते हैं। पहला छंद है, आत्महित सच्चा सुख तथा दो प्रकार से मोक्ष मार्ग का कथन। छंद सभी मिलकर पढ़ेंगे। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बीन कहिए, आकुलता शिव माहिनता ते, शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो द्विविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। बहुत सुंदर तरीके से इसमें मोक्ष मार्ग क्या है उसका वर्णन किया है। देखो, जो हमारी दूसरी ढाल थी उसका अंतिम छंद क्या था। इस पूरी छड़ाला की विशेष बात यह है कि ये पूरी छड़ाला आपस में लिंक है। ऐसा नहीं कि पहली ढाल खत्म, उसका चैप्टर खत्म, दूसरी ढाल फिर नई सिरे से शुरू होगी, ऐसा नहीं। जहां पर पहली ढाल का अंत हुआ है, वहीं से दूसरी ढाल का प्रारंभ हुआ। जहां से दूसरी ढाल का, जिस शब्द पर दूसरी ढाल का अंत हुआ है, उसी शब्द को लेकर और ये तीसरी ढाल का प्रारंभ हुआ है। किससे अंत हुआ था दूसरी ढाल का? ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। इन सब मिथ्या चारित्र का त्याग। कौन से मिथ्या चारित्र? अग्रहित भी और ग्रहित भी, दोनों प्रकार के मिथ्या चारित्र। मिथ्या चारित्र में समझ लेना सारा ही। मिथ्या चारित्र का नाश करने का कह रहे हैं, तो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान तो उसमें समाहित है ही। तो इन सब मिथ्या चारित्र को त्याग कर अब आत्म के हित पंथ लाग। यहां से एंड किया था पंडित दौलत राम जी ने दूसरी ढाल का, कि अब आत्म के हित पंथ, अपनी आत्मा के हित में लग जाओ, अपनी आत्मा के हित के मार्ग में लग जाओ। तो प्रश्न ये हुआ कि आत्मा का हित किस में है। इससे ये तीसरी ढाल का प्रारंभ हुआ है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कही। आत्मा का हित किस में है? कि आत्मा का हित तो सुख में है। तो वो सुख कहाँ है? कि वह सुख तो आकुलता बिना है, मतलब आकुलता में नहीं है, आकुलता में तो दुख है, तो निराकुलता में सुख है।
तो निराकुलता कहाँ पर है कि सो सुख आकुलता शिव माही न ताते, वो आकुलता मोक्ष मार्ग में नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में चलो, इसलिए मोक्ष मार्ग में लग जाओ। है ना, मोक्ष मार्ग में लगने का कारण भी बता दिया यहाँ पर। अब वो मोक्ष मार्ग कैसा है, अगला प्रश्न ये उठता है शिष्य को, मोक्ष मार्ग कैसा है। पहले क्या प्रश्न उठा था, आत्मा का हित किस में है, सुख में है, तो सुख किस में है कि वो निराकुलता में, निराकुलता कहाँ पर है कि वो मोक्ष में है। मोक्ष, इसलिए मोक्ष के मार्ग में लग जाओ। तो मोक्ष का मार्ग कैसा है, अगला प्रश्न ये हुआ। तो मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसो द्विविध विचारो, दो प्रकार का मोक्ष मार्ग है जो कि रत्नत्रय रूप है। ये मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है, द्विविध, दो प्रकार से कहा गया है, विचारो, दो प्रकार से विचार करना चाहिए, है नहीं, ये ध्यान रखना, शब्दों पर ध्यान देना आप, दो प्रकार का विचार करो। कौन सा, जो रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग है वो दो प्रकार का विचार करो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप जो मोक्ष मार्ग है वह दो प्रकार से विचार करना चाहिए। कैसा, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय। अब है ना, कोई भी कार्य को होने में दो कारण होते हैं, एक निश्चय कारण और एक व्यवहार कारण, या एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। तो उपादान कारण क्या है, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, जो उसका सत्य स्वरूप है किसका, रत्नत्रय का, वह तो है निश्चय मोक्ष मार्ग। और कारण सो व्यवहारो, जो निमित्त कारण है, मतलब ये उपादान की बात हो गई, सत्यारथ रूप सो निश्चय, और उसके बाद कारण सो व्यवहारो, तो दूसरा कारण अपने आप ही कौन सा बच गया, उपादान कारण तो आ गया पहले के आधे आधे छंद में, तो दूसरा कारण कौन सा बचा, निमित्त कारण। तो जो निमित्त कारण है वो व्यवहार है, कारण सो व्यवहारो, मतलब इस कारण से जो दूसरा कारण है वो व्यवहार है, व्यवहार कारण है। सत्यार्थ रूप तो निश्चय कारण है, और बाकी का जो बचा हुआ है वो व्यवहार कारण है। हम्म। हाँ, क्या प्रश्न है ललिता जी। अनम्यूट करके बोलिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, अरे, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है। हाँ हाँ बोलिए। यूं कह रहे आज मोक्ष शास्त्र का नहीं, अठाला का ले रो जियो। आवाज क्लियर मोक्ष नहीं। शास्त्र की होगी, मैं थी नहीं बात हाँ, मेरे ख्याल से ये प्रश्न है, आप में। शास्त्र से छड़ाला पर कैसे आ गए, यही प्रश्न है ना। हाँ हाँ। तो हाँ, यही है। हाँ, तो अभी आप 2 दिन से नहीं थे इसलिए आपको फिर से बता रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास 6-7 दिन का ही समय है, उसके बाद सम्मेद शिखर जी शिविर में जाने का है। तो इसलिए वो तीसरा हाँ, अध्याय मैं भी। प्रारंभ नहीं किया है, दूसरा अध्याय कंप्लीट हो गया था, हमारा एग्जाम भी हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया, तीसरा अध्याय प्रारंभ करने वाले थे, लेकिन अब वो हम शिखर जी शिविर के बाद तीसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। हाँ, मैं भी शिखर जी शिविर में जा रही हूँ, अभी इंदौर गई थी पोल्यूशन में, तो अच्छा। इसलिए मैं बैठी नहीं थी क्लास में। हाँ हाँ, ठीक है। इंदौर पोल्यूशन क्लास इंदौर में गई थी, और शिविर में शिखर जी जाना है 7 तारीख को। हाँ बिल्कुल। तभी के छह डाला बीच में। हाँ, ठीक सब है। सबको ही ओके। आमंत्रण दिया है, सम्यक शुद्ध धारा पर आमंत्रण भी भेज दिया है, सबको ही शिखर जी शिविर में जरूर आना है। 5 वर्ष में एक बार ही यह मौका मिलता है, सिद्ध क्षेत्रों, सिद्ध सिद्ध भगवान की तलहटी में, और शिविर भी और सिद्ध क्षेत्र भी दोनों हैं। हाँ, संगीता जी का भी आ रहा है कि वो भी जा रही है, बहुत बढ़िया, आप सबका स्वागत है, जरूर जरूर आइए आप लोग शिविर शिविर में। चलिए, तो इसीलिए हम ये 6 ढाला ले रहे हैं अभी, है ना, 2 ढाल हमारी कंप्लीट हो गई है कल तक, आज तीसरी ढाल हम प्रारंभ कर रहे हैं। हम्म। हम क्या बात कर रहे थे कि जो मोक्ष मार्ग है वो दो प्रकार से कहा गया है, द्विविध विचारो, तो दो प्रकार से कहा गया है। एक तो निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग, है ना। अब निश्चय और व्यवहार क्या है, तो जो यथार्थ सो निश्चय, अयथार्थ सो व्यवहार, शुद्ध सो निश्चय, अशुद्ध सो व्यवहार, मुख्य सो निश्चय,
गौण सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार, भूतार्थ सो निश्चय, अभूतार्थ सो व्यवहार। इतना अंतर है दोनों में। मतलब जो है तो नहीं मोक्ष मार्ग, वास्तव में तो मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग ही है। फिर व्यवहार मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग क्यों कहा? कि जो वास्तव में मोक्ष मार्ग तो नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग का सहचारी देखकर उस पर ऐसा आरोप लगा है कि यह मोक्ष मार्ग है, उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। तो किसको कहा? कि जो निश्चय रत्नत्रय है, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वह तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। अभी इसी का डिटेल और आने वाला है। चलिए, तो ये पहला छंद है हमारा। लेकिन ये पहला छंद इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो भावार्थ है वो बहुत आवश्यक है पढ़ना। चलिए, वहां से एक एक लोग इसको एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाइए। तो क्योंकि आवश्यक है इसलिए हम ले रहे हैं, फिर अपन जल्दी जल्दी चलाएंगे। हाँ, सबके पास है ना 6 डाला? हाँ, पढ़िए समता भाभी। पहला पॉइंट भावार्थ। भावार्थ पढ़ना है दीदी? हाँ, उसका केवल पहला पॉइंट। भावार्थ, हाँ ठीक है। जय जिनेन्द्र सर। भावार्थ, सम्यक चारित सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही होता है। जीव को निश्चय सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक भाव श्रुत ज्ञान होता है। और निश्चय नय तथा व्यवहार नय, ये दोनों सम्यक श्रुत ज्ञान के अवयव अंश हैं। इसीलिए मिथ्या दृष्टि को निश्चय या व्यवहार नय हो ही नहीं सकते। इसीलिए व्यवहार प्रथम होता है और निश्चय बाद में प्रकट होता है। ऐसा मानने वाले को नए के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है। हाँ, देखिए, चारित्रम खलु धम्मो, ये सबने सुना होगा। तो निश्चय से धर्म तो चारित्र ही है ना, सम्यक चारित्र ही। अब ये सम्यक, जो सम्यक चारित्र है, वह कैसे होता है? वह निश्चय सम्यक दर्शन और ज्ञान पूर्वक ही होता है। यदि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं है तो चारित्र भी नहीं प्रकट हो सकता। जीव को निश्चय सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक भावश्रुत ज्ञान होता है। सम्यक भावश्रुत ज्ञान अर्थात सम्यक मतलब सच्चा, और भावश्रुत ज्ञान अर्थात आत्मा का सच्चा ज्ञान। तो ये सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन के साथ ही होता है। और निश्चय नय तथा व्यवहार नय, यह दोनों सम्यक शुद्ध ज्ञान के अवयव हैं। अब ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है आपको सुनने में, लेकिन चूंकि आप तत्वार सूत्र भी समझ चुके हैं तो आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहे होंगे शब्द। नय, अपन ने नए पढ़े पहले अध्याय में, तत्वार सूत्र के पहले अध्याय में। उसमें निश्चय नय और व्यवहार नय, ये दोनों सम्यक शुद्ध ज्ञान के अवयव हैं। सम्यक शुद्ध ज्ञान क्या होता है? तो आत्मा का सच्चा ज्ञान वही सम्यक शुद्ध ज्ञान है। सम्यक मतलब सच्चा, शुद्ध ज्ञान मतलब जो आत्मा का ज्ञान हुआ है वही शुद्ध ज्ञान है। तो उसके अंश है ये दोनों, निश्चय नय और व्यवहार नय। मतलब और सरल शब्दों में कहें तो सम्यक ज्ञानी को ही नए प्रकट होते हैं। जो नए हैं वो ज्ञानी को ही लागू होते हैं, मिथ्या दृष्टि को लागू ही नहीं पड़ते, मिथ्या दृष्टि को उत्पन्न ही नहीं होते। जिसने, देखो अपन ने हाथी का उदाहरण देखा था ना नयों के संबंध में। तो आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, तो पूंछ को क्या समझ रहा था वो कि ये पूरी वस्तु है, और ये हाथी तो रस्सी जैसा होता है ना। अब उसमें गड़बड़ क्या हुई कि उसने पूरे हाथी को ही रस्सी जैसा समझ लिया अंधे ने। और आंख वाले ने क्या देखा कि अरे पूरा हाथी अलग है, उसकी पूंछ जो है वह रस्सी जैसी है, उसकी उसका पेट जो है वह दीवार जैसा है, उसके कान जो है वो सुपड़े जैसे हैं। ऐसे उसने पूरी वस्तु को भी जाना और उसके भेद कर करके अलग अलग अंशों को भी जाना। इसलिए उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। लेकिन जिसने केवल एक अंश को ही पूरी वस्तु मान लिया, तो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जिसको सम्यक ज्ञान होगा, सच्चा ज्ञान होगा, उसके ही नए सच्चे, उसके ही अंश का ज्ञान सच्चा माना जाएगा। यही बात यहां पर कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञानी के ज्ञान में ही नए के अंश होते हैं, ये अवयव शुद्ध ज्ञान के अवयव है। इसलिए मिथ्या दृष्टि को निश्चय है व्यवहार, इसलिए मिथ्या दृष्टि को नए हो ही नहीं सकते क्योंकि वो पूरी वस्तु को ही नहीं जानता है। इसलिए व्यवहार प्रथम होता है और निश्चय नए बाद में प्रकट होता है। ऐसा मानने वाले के नयों का स्वरूप का यथार्थ ज्ञान ही नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पहले व्यवहार होगा। पहले तुम अभी आत्मा आत्मा की बात कर रहे हो, पहले व्रत तो धारण करो,
अणुव्रत तो धारण करो। पहले व्यवहार होता है, बाद में निश्चय होता है। ऐसा कहने वालों का, ऐसा मानने वालों का यहाँ पर निषेध कर रहे हैं, क्योंकि व्यवहार व्यवहार नाम ही नहीं पाएगा जब तक कि निश्चय प्रकट ना हो। निश्चय प्रकट होगा उसके बाद ही वो व्यवहार नाम पाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा। हाँ, दूसरा पढ़िए ललिता जी। हाँ, तथा नए निक्षेप नहीं होते हैं। तथा नए निक्षेप नहीं होते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व यदि व्यवहार नहीं हो तो निश्चय की अपेक्षा रही निरपेक्ष नहीं हुआ। और यदि पहले अकेला व्यवहार नहीं हो तो अज्ञान दशा में सम्यक नहीं मानना पड़ेगा। किंतु निरपेक्ष नया मिथ्या सापेक्ष वस्तु वस्तु ते अर्थकृत अर्थकृत आत्ममीमांसा श्लोक 108 इसका गम का वचन है। इसलिए अज्ञान दशा में किसी जीव को व्यवहार नहीं हो सकता, किंतु व्यवहाराभास अथवा निश्चयाभास रूप मिथ्या नहीं हो सकता है। कितना तर्क से समझा रहे हैं, देखो ये आत्म आप्त मीमांसा का यहाँ पर कोट किया, आप्त मीमांसा को, श्लोक 108 को। क्या बोला कि नए निरपेक्ष नहीं होते, नए में अपेक्षा होती ही होती। हाथी वाले उदाहरण में देखोगे आप, तो उसने पूंछ को पकड़कर रस्सी, ऐसा कहा था कि ये रस्सी जैसा है, तो उसका कहना गलत नहीं था। पर चूंकि उसने ये सापेक्ष कथन नहीं कहा था, इसलिए उसका कहना गलत है। यदि वो ऐसा कहता कि यह हाथी इसकी पूंछ की अपेक्षा से रस्सी जैसा है, तो उसका कथन राइट होता है ना। उसने यदि अपेक्षा रखता, अपेक्षा को प्राथमिकता देता कि यह पेट की अपेक्षा से दीवार जैसा है, या कान की अपेक्षा से सुपड़े जैसा है, या जो भी है ऐसा, यह पैर की अपेक्षा से खंबे जैसा है, तो यदि अपेक्षा रखकर बात की होती तो उसकी बात राइट होती। तो इसका मतलब कि जो नए हैं, सम्यक नए हैं, वो सापेक्ष होते हैं, उसमें अपेक्षा लगती है। तो ऐसा मतलब आत्मा, आत्मा अनित्य ही है ऐसा कहेंगे तो सर्वथा गलत। आत्मा नित्य ही है ऐसा कहेंगे तो सर्वथा रॉन्ग। क्यों? आत्मा नित्य और अनित्य नहीं है, कि आत्मा नित्य है किस अपेक्षा से? द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से। आत्मा अनित्य है किस अपेक्षा से? अवस्था की, पर्याय की, हालत की, दशा दशा से, दशा की अपेक्षा से पर्याय आत्मा अनित्य है। तो यदि आप अपेक्षा लगाओगे तो दोनों कथन सत्य हो जाएंगे, यदि अपेक्षा नहीं लगाओगे तो दोनों कथन मिथ्या है। तो इसलिए अपेक्षा का बहुत महत्व, अपेक्षा कहें या नय कहें, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आत्मा पर्याय, पर्याय नय से अस्थिर है या अनित्य है। आत्मा द्रव्यार्थिक नय से स्थिर है, कूटस्थ है, अचल है। तो वो कथन सत्य होगा। मतलब नए लगाए या अपेक्षा लगाए एक ही बात है, लेकिन ये लगाना आवश्यक है। और ये कब लगेगा? कि जब पूरी वस्तु को जाना है, सम्यक होगा ज्ञान, तभी नए लगेगा। तो नए निरपेक्ष नहीं होते, उसमें अपेक्षा लगती ही है। निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व यदि व्यवहार न हो तो निश्चय नहीं कि अपेक्षा से रहित निरपेक्ष पना हुआ। क्योंकि अपेक्षा ही वहां अपेक्षा नहीं है तो वो निरपेक्ष पना हो गया। तो यदि पहले अकेला व्यवहार न हो तो अज्ञान दशा में सम्यक नहीं मानना पड़ेगा, कि हम व्यवहार नहीं तो अभी प्रकट हो गया, निश्चय नहीं बाद में प्रकट होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। निश्चय नहीं के साथ ही व्यवहार नहीं प्रकट होता है। ये आप्तमीमांसा का उदाहरण भी यहां पर दे दिया। तीसरे नंबर का पढ़िए, किसके पास है पुस्तक? छड़ाला की, जल्दी हैंड रेस कीजिए। हाँ, नंदिता जी। जय जिनेन्द्र। थर्ड पॉइंट है, जीव निज जीव निज ज्ञायक स्वभाव के आश्रय द्वारा निश्चय ने मोक्ष मार्ग प्रकट करे, तब सर्व सर्व सर्वज्ञ कथित नए तत्व सच्चे देव शास्त्र की श्रद्धा संबंधी राग मिश्रित विचार तथा मंद कषाय रूप शुभ भाव, जो कि त्रस जीव को उस जीव
जो कि उस जीव को पूर्व काल में उसे भूत नैगम्य से व्यवहार कारण कहा जाता है। परमागम प्रकाश गाथा नंबर 14 की टीका। तथा उसी जीव को निश्चय सम्यक दर्शन की भूमिका में शुभ राग और निमित्त किस प्रकार के होते हैं, उनका सहचारपना बतलाने के लिए वर्तमान शुभ राग को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है। ऐसा कहने का कारण यह है कि उससे भिन्न प्रकार के निमित्त उस दशा में किसी को भी हो नहीं सकते। इस प्रकार निमित्त व्यवहार होता है, तथापि वह यथार्थ कारण नहीं है। यह यथार्थ नहीं। ठीक। देखो कितनी सुंदर बात है, ये आपको समझ में आ भी गई होगी वैसे, कि क्या बताया इसमें, कि जो निश्चय रत्नत्रय प्रकट करे उसके बाद में सात तत्वों का श्रद्धान हो, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो, स्वपर भेद विज्ञान हो, ये सब व्यवहार कारण कहे जाएंगे। अगर पूर्व काल में किया है पहले, मतलब सम्यक्त से पूर्व काल में, सम्यक्त के पूर्व काल में यदि ये सब किया है, तो ये सब उसका व्यवहार कारण कहलाएगा। कैसा, कि हाँ वो उसको सम्यक्त तो हो गया है, हाँ तो वो तो जिन मंदिर पर उसकी गहरी श्रद्धा थी, वो देव शास्त्र गुरु के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता था, उसके तो सात तत्वों का पूरा श्रद्धान था, उसके तो स्वपर भेद विज्ञान था, ये सब कारण व्यवहार कारण को भी कारण कहा जाएगा। कब? जब सम्यक्त तो होगा तब। तो किसका? कि पूर्व काल में जो हुए हैं, सम्यक्त से पूर्व में जो हुए हैं, उनको व्यवहार कारण बताया। और जो सम्यक्त के साथ में चल रहा है शुभ भाव, जो शुभ भाव सम्यक्त्व के साथ में चल रहा है, उसे सहचारी बताया है। उस शुभ राग को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है ना। इसका मतलब यह है कि जब निमित्त में यही कारण रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि वह भाई कि ये तो व्यवहार सम्यक तो है, तो निश्चय सम्यक तो है ना, अपने आत्मा के प्रति श्रद्धांत तो है हमको, लेकिन हम बालाजी धाम भी चले जाते हैं, हम बागेश्वर धाम को भी ढोक लगा देते हैं, हम शंकर जी को और गणेश जी को सबको ढोक लगा देते हैं, श्रद्धा तो हमारी आत्मा की है। ऐसा संभव ही नहीं है। उसका निमित्त कारण भी यथार्थ ही रहेगा। यदि निश्चय सम्यक दर्शन है, तो उसके साथ व्यवहार जो कारण है वह भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा। उस दशा में उससे भिन्न, उससे दूसरे कारण किसी को हो ही नहीं सकते, ये यहाँ पर बता रहे। होगा तो ऐसा का ऐसा ही निमित्त होगा, है निमित्त, उसके कारण वो मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो सच्चा सम्यक दर्शन ही है, निश्चय सम्यक दर्शन ही है, लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन भी निश्चय सम्यक दर्शन के साथ वैसा ही होगा, यथावत ही होगा। कुछ भी ऐसा हो जाए उल्टा सीधा, ऐसा नहीं होगा। नियम से ऐसा ही होगा कि वह सच्ची देव शास्त्र गुरु की ही श्रद्धा करेगा, वह सात तत्व की ही श्रद्धा करेगा, वह स्वपर भेद विज्ञान ही करेगा। ये सब नियामक कारण है। ठीक है, चौथा पॉइंट। किसके पास है? जल्दी से हैंड रेस करके रखिए भाई, मुझे पता नहीं चलता है। उषा जी। आत्मा स्वयं ही सुख स्वरूप है, इसलिए आत्मा के आश्रय से ही सुख प्रकट हो सकता है, किंतु किसी निमित्त या व्यवहार के आश्रय से सुख प्रकट नहीं हो सकता। हाँ, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नमिता जी। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, वे निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप है। प्रवचनसार गाथा दीदी ये हिंदी की नहीं आती है, तथा मोक्ष मार्ग प्रकाशक दिल्ली पृष्ठ नंबर ये दिया हुआ है। सिक्स्थ ठीक। पढ़ूंगा। ठीक, मोक्ष मार्ग तो एक ही है, यह निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप है। अभी ऊपर बताया दो, तो अधिकतर भ्रम यह रहता है कि मोक्ष मार्ग दो प्रकार के, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। कि आत्मा का श्रद्धान नहीं हो रहा है, अभी बताएंगे क्या क्या है निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो आत्मा का श्रद्धान तो नहीं हो पा रहा है, तब तक हम व्यवहार मोक्ष मार्ग साध लेते हैं, व्यवहार रत्नत्रय कर लेते हैं, व्यवहार सम्यक दर्शन तो करो,
सात तत्व की सच्ची श्रद्धा करो, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करो, व्यवहार सब, इनको तो पूरी श्रद्धा है, हमको तो पूरी श्रद्धा है। तो हमने देखो व्यवहार सम्यक दर्शन तो प्रकट कर लिया, अब निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट करना बाकी है, तो वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मोक्ष मार्ग तो एक ही प्रकार का है, और वो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही है। उसके साथ साथ चलने वाला जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, उसे भी मोक्ष मार्ग कह दिया, क्योंकि वो साथ में चल रहा है। हाँ जी, अगला पॉइंट शोभा जी। जय श्री दीदी। अब मोक्ष मार्ग तो कहीं दो नहीं है, किंतु मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। जहाँ मोक्ष मार्ग के रूप में सच्चे मोक्ष मार्ग की प्रनिरूपणा की है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जहाँ मोक्ष मार्ग तो नहीं है, किंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है अथवा सहचारी है, वहां उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहे तो वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। किंतु निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है, अर्थात यथार्थ निरूपण वह निश्चय और उपचार निरूपण वह व्यवहार। इसलिए निरूपण की अपेक्षा से दो प्रकार का मोक्ष मार्ग जानना, किंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग है और दूसरा व्यवहार मोक्ष मार्ग है, इस प्रकार दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। हाँ ठीक है, तो ये तो क्लियर समझ में आ ही गया होगा, काफी डिटेल कर चुके हैं अपन। अब दूसरे छंद पर आ जाइए। इसमें क्या है निश्चय जिसकी चर्चा हम पहले कर रहे थे, वह क्या क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र निश्चय। तो पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। ये तीन चीजें हैं, तीनों रत्नत्रय। एक एक लाइन में निश्चय रत्नत्रय की परिभाषा पूरी दे दी है। क्या है? अपने आप में रुचि व सम्यक दर्शन, अपने आप का ज्ञान, आप रूप का जानपना, अपने आप का ज्ञान व सम्यक ज्ञान, और अपने आप में लीनता व सम्यक चारिता। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? ये तो निश्चय मोक्ष मार्ग बता दिया, व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है वो अब बता रहे हैं तीसरे छंद में। व्यवहार सम्यक्त्व का स्वरूप। जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको जो का त्यों सरधानो, हे सोई संकित व्यवहारी अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीत उर आनो। अब ये सबसे पहले जो सात तत्व हैं, उनका सच्चा ज्ञान, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा, उनको वैसा का वैसा ही श्रद्धान करना, वह क्या है? व्यवहार सम्यक दर्शन है। सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान। सात तत्वों की भूल हमने देखी थी मिथ्या दर्शन में, है ना? और ये यहाँ पर सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, वह व्यवहार सम्यक तो है। अब ये क्या है इसका डिटेल में अब बताएंगे आगे के छंद में। चौथे नंबर का छंद है। पहले जीव तत्व, सबसे पहला जीव तत्व है, उसके भेद बताए हैं। जीव के भेद, बहिरात्मा और उत्तम अंतरात्मा का लक्षण। जीव के तीन भेद है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो बहिरात्मा किसे कहा? कि जो शरीर और आत्मा को एक समझे, वह तो बहिरात्मा है। और अंतरात्मा किसे कहा? कि जो शरीर और आत्मा को अलग अलग समझे, मैं शरीर हूं ऐसी मान्यता को छोड़ दे, और मैं आत्मा ही हूं, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ऐसी मान्यता वाला जीव अंतरात्मा है। और वो अंतरात्मा तीन प्रकार के हैं, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। उत्तम अंतरात्मा कौन है? जो परिग्रह रहित शुद्ध उपयोगी मुनिराज है, वह उत्तम अंतरात्मा है। मतलब सातवें से लेकर 12वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज, वो उत्तम अंतरात्मा है। फिर मध्यम अंतरात्मा कौन है? कि जो मध्यम अंतरात्मा दो दो प्रकार के बताएं। एक तो पांचवें गुण स्थानवर्ती, जो वो है देशव्रती है या श्रावक कहें, उनको अनगारी भी देशव्रती श्रावक बोलते हैं, अनगारी भी बोलते हैं उनको। तो वो हो गए कौन से? मध्यम अंतरात्मा। और देखो, देशव्रती और अनगारी दो लिए ना,
तो अनगारी तो हो गए छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज। उत्तम में किसको लिया था? 7वें से 12वें को। तो मध्यम में किसको लिया है? 5वें और छठे गुण स्थानवर्ती। तो जो देशव्रती है, ऐसे 5वें गुण स्थानवर्ती श्रावक, और अनगारी मतलब मुनिराज। और जो गृहस्थी होते हैं उसको बोलते हैं सागार, जो मुनिराज होते हैं उनको बोलते हैं अनगार। अनगार धर्मामृत, सागार धर्मामृत, ऐसे ग्रंथ भी बने हुए हैं। तो ये दोनों ही मतलब 5वें और छठे गुण स्थानवर्ती जीव वो मध्यम अंतरात्मा है। जघन कहे अविरत जो चौथे गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि जीव है, वह जघन्य अंतरात्मा है। ये तीनों हो गए अंतरात्मा के। बहिरात्मा पहले ही बता दिया था, ये 3 अंतरात्मा हुए। अब परमात्मा, तो परमात्मा 2 प्रकार के हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। अनंत भगवान सकल परमात्मा है और सिद्ध भगवान निकल परमात्मा है। तो ये जीव के भेद बताए, है ना। अब ये जो जीव के भेद बताए हैं, 3 प्रकार के जीव बताए, उसका हम क्या करें, उसमें से क्या उपादेय और क्या है। तो इसके लिए छठवें छंद में नीचे की 2 लाइन ली है। बहिरात्मता है ये जानी तजी, हे जानकर छोड़ने लायक जानकर उसको छोड़ो। अंतरात्म पूजे, अब अंतरात्मा होना चाहिए। परमात्म को ध्यान निरंतर, परमात्मा का निरंतर ध्यान करके जो नित आनंद पूजे। अनंत आनंद प्राप्त किया जा सकता है, पूजे अर्थात प्राप्त किया जा सकता है परमात्मा का ध्यान करके। परमात्मा पद का ध्यान करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ये बता दे जीव के भेद। अब अजीव, दूसरा तत्व अजीव है ना। जीव के बाद अजीव तत्व। अजीव तत्व के बारे में क्या बताया? चेतनता बिन सो अजीब है।